Hi, this is Mahendran Subramanian from Business Arena 365, welcoming Mahendra Lunia, founder and CEO of Vignaharta Gold Limited. So let's get to know more about gold from Mahendra Lunia. Good morning, Mahendra bhai. गुड कैसे हो? मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, एकदम Thanks for giving me your time. It was nice. Thank you. Nice office you have. And it's good. Location is very nice. थैंक Well यू। connected. एक्चुअली आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो Nice, मच। sir. It's an honor for me. It's an honor for me. So how did you start this Vignaharta Gold Limited? तो एक्चुअली एक इंसिडेंस हुआ था 2003 में कि किसी ऑयल कंपनी के प्रमोटर ने या तो उस टाइम के चेयरमैन ने फाइनेंस मिनिस्टर को 250 करोड़ का चेक दिया था। और वो उस टाइम पे ऐसा मैं सोच में पड़ गया कि गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या तो फिर ऑयल कंपनी झूठ बोल रही है। Okay. उस टाइम पे हमें बताया जाता था कि ऑयल के या पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि ऑयल कंपनी लॉस कर रही है। Oh. तो अगर आपको याद होगा वो सभी सिनेरियो, तो उस टाइम पे वो देखने के बाद एक महीने पहले ही किसी कंपनी का प्राइसिंग गवर्नमेंट ने, यानी कि कंपनी ने पेट्रोल के भाव 5 रुपए से बढ़ा दिए थे, और एक महीने के बाद ये कंपनी 250 करोड़ का चेक दे रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे हमें गवर्नमेंट बता दे कि लाखों करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी, और यहाँ पे वो डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा सा समझ में आता है। तो वो देखने के बाद मैंने देखा कि भाई क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, या तो फिर क्या मैं समझने में गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे वो हेजिंग टूल वगैरह पता चला। तो हेजिंग टूल बहुत अच्छा टूल है एक्चुअली, ये ऑयल कंपनीज यूज करती है। जब ऑयल के प्राइजेस बहुत नीचे आ जाते उस टाइम पे एन नंबर ऑफ क्वांटिटी में ऑयल खरीदी करते ऑन पेपर, परचेस करके रख देते, और जब उनको एक्चुअल बाय करना रहता है तब ये पेपर पे का उनका जो ऑयल है वो बेच देते हैं। या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या तो फिर कॉमेक्स पे वो एन नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्रूड बाय करके रखते हैं, और प्राइस बढ़ने के बाद जब उनको लेना होता है तो वो बेच देते हैं। तो इफेक्टिवली उनका जो बाइंग है वो कम रेट में होता है। तो ये प्रॉपरली हेज होता है। ऐसा ही कुछ हेजिंग आईटी कंपनियां भी करती हैं, क्योंकि आप आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट का काम कर चुके हैं, आपको पता है कि बाहर की देश की कंपनियां जब इंडियन यहाँ पे काम करती है इंडियन कंपनी के साथ, तो इंडियन कंपनियां और बाहर की कंपनियां एक प्राइस पे, डॉलर प्राइस पे अपना कारोबार करती है। तो वहाँ पे उन कंपनी को नुकसान ना हो, इसलिए वो भी डॉलर एंड रुपीज को हेज करते हैं। तो हेजिंग टूल समझने के बाद मैंने ये जर्नी शुरू Oh, की। wonderful. What is the nature of your business like? अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे ग्राहकों के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एक तो गवर्नमेंट जो चाहती है कि हाउस होल्ड गोल्ड बाहर निकाले, इसमें हम भी एक हमारा योगदान देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप उसे हमारे साथ डिपॉजिट करिए। अच्छा, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बताना पाऊंगा कि आपके पास पड़ा हुआ प्योर गोल्ड, ना कि ऑर्नामेंट। अगर आप प्योर गोल्ड मेरे पास डिपॉजिट कर रहे हो, विघ्नहर्ता गोल्ड के साथ डिपॉजिट कर रहे हो, तो हम आपको ईयर ऑन ईयर उसका कॉम्पनसेशन देंगे 5% गोल्ड इंक्रीज करके, क्योंकि हम आपका गोल्ड हमारे प्रोडक्ट में यूज करेंगे। तो आपकी गोल्ड के लिए हम कुछ कॉम्पनसेशन देंगे। जैसे अगर आपने 100 ग्राम गोल्ड हमारे साथ दिया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो अगले साल हम आपको 105 ग्राम देंगे, तो 5% हुआ वो। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं ले रहे हो तो रीडिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे 105 ग्राम रीडिपॉजिट होगा। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलता है। या तो इस प्रकार से हम एक प्रोडक्ट देते हैं जैसे गोल्ड डिपॉजिट। दूसरी चीज होती है विघ्नहर्ता गोल्ड बुकिंग। जस्ट मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है, आपके घर में 2 3 4 5 सालों के बाद शादी कोई और ओकेशन है जहां पर आप एक क्वांटिटी में गोल्ड लेना चाहते हैं 50 100 200 ग्राम का, तो आप आज के रेट में हमारे साथ मात्र 100 रुपये प्रति ग्राम अमाउंट देकर गोल्ड बुक कर सकते हो, और बाकी की रकम आप अपने पसंद से 12 24 36 48 या 60 महीनों की इंटरेस्ट फ्री किस्तों में देते हो। जब आपका पूरा पैसा आ जाता है हम आपको आपके पसंदीदा ज्वेलर्स के पास से
आपके शहर में 24 कैरेट में उसकी डिलीवरी देते हैं। अब इस प्रोडक्ट के लिए इसमें जो हम काम करते हैं, यहाँ पे फायदा कस्टमर का ये होता है कि प्राइस लॉक हो गया, जो आज का रेट है वो फिक्स हो लॉक हो गया, जीरो इंटरेस्ट, हमने 1 रुपए का भी ब्याज ब्याज नहीं नहीं दिया। दिया। तीसरी चीज, हमें चाहिए उतना आसान किस्तें मिल गई, 1 साल से लेकर 5 साल तक की हमें किस्तें मिल जाती है, जैसे इंटरेस्ट फ्री। चौथा, हमें प्योरिटी मिलती है, हम कोई ऑर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्योरिटी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम हमारे पसंदीदा ज्वेलर्स के पास से लेते हैं। तो ये सर्विस देने के लिए मैं 1 टाइम चार्ज लेता हूँ, वो होता है मेरा 125 रुपया पर ग्राम, जो आपको बुकिंग के टाइम पे मुझे देना है। तो अगर 100 ग्राम का अगर गोल्ड बुक कर रहे हो आप, तो मात्र 22,500 रुपया देके, जिसमें से 12,500 मेरे चार्जेस होंगे और 10,000 रुपया आपके उस दिन के रेट के हिसाब से कम हो जाएंगे। तो ये 2 प्रोडक्ट देते हैं। और इसे करते हुए, चालू करते हुए हमने देखा कि लोगों को कभी पैसों की जरूरत आन पड़ती है बीच में ही, तो उनके लिए हमने वी गोल्ड निधि लिमिटेड शुरू कर दी, जहां पर आपके जमा राशि के ऊपर हम आपको 80% अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% हम आपको देते हैं। ये एक प्रोडक्ट निधि कंपनी का हुआ। दूसरी चीज, अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है अगेन इन अ प्योर फॉर्म, तो हम आपको 0% पे भी लोन देते हैं, अप टू 80 to 90%। दैट्स ग्रेट, तो काफी फायदा हो जाता है, कस्टमर का काफी फायदा होता है। कस्टमर को काफी फायदा हो जाता है। So there's a lot of gold in India. What is the difference between foreign people having gold and Indian people having gold? Like नहीं, India में काफी लोग गोल्ड लेके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टोरी बताऊंगा, एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू जाएंगे अपन। मान लीजिए आपके कोई दोस्त है या मेरे कोई दोस्त है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, और उनको अचानक से, मान लीजिए अचानक से उनको एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर आ गए और उनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत आन पड़ी अभी। तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास चले जाएंगे। मान लीजिए उनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, फिर भी इंडिया में आज के डेट में जो बिजनेस लोन है वो 10% से शुरू होके 18%, 20% तक आराम से चले जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम अगर देखें कि यही बंदा अगर यूएस में हो, यूरोप में हो, जापान में हो, तो वहां पे क्या होता है कि उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मात्र 1%, 2% पे मिल जाता है। 2% तो अगर हम हमारे एंटरप्रेन्योर की बात करें और वहां पर के एंटरप्रेन्योर की बात करें, और दोनों अगर एक ग्लोबल मार्केट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो बंदे हैं, वो जो एंटरप्रेन्योर है जो बाहर से, इंडिया से, बाहर से, वो इंडियन एंटरप्रेन्योर को बीट करता है, क्योंकि उसे बहुत कम रेट पे पैसा मिलता है, हेयर कट ही उसका बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर में काबिलियत है, हमारे पास रिसोर्स है। ऐसा भी होता है कि बाहर के लोग ऑर्डर लेते हैं और इंडिया में उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या होता है कि इंडिया में काबिलियत भी है, करने की क्षमता भी है, लेकिन बहुत हायर रेट पे मिल जाता है। अब हमने कभी ये चीज सोची नहीं, देखी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे चीज ऐसी है ना कि एक डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो आ जाता है, लिक्विडिटी क्रंच जो बोलते हैं वो आ जाता है, या करंट अकाउंट डिफिसिट बोलते हैं अपन, वो आ जाता है। तो अगर मनी मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो, और डिमांड रहेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। और अगर जो लोग अपना पैसा लिक्विडिटी बनाए रखते हैं, उनके पास इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। तो इंडिया में क्या है ना कि हम हर साल 800 से 900 टन सोना, 800-900 से ज्यादा टन सोना वो लेके आते हैं, परचेस करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कुल कीमत कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया साल का होता है। अब इतने बड़े पैमाने पे अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया का इंपोर्ट बिल सिर्फ 2 चीजों से सबसे बड़ा है, एक है क्रूड, दूसरा है गोल्ड। क्रूड की बात करता हूं तो वो एक इकोनॉमी चलाता है,
क्रूड आएगा, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, उसके बाय प्रोडक्ट बनेंगे काफी सारे, उस पर एक इंडस्ट्री चलती है। पेट्रोल डीजल के ऊपर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की इकोनॉमी और यहाँ पर दूसरी चीज आती है गोल्ड, उसका कोई कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं है। 800 से 900 टन आ जाता है, उसमें से 30-40% प्रोडक्ट बन के बाहर चला जाता है, लेकिन बाकी का जो गोल्ड है वो आपकी तिजोरी में पड़ा रहता है। अब अगर एक चीज देखो आप कि इतना पड़ा हुआ गोल्ड, यस उसका कोई फायदा है नहीं, या वो लॉकर में ही है, लॉकर में। और हमने क्या किया, लिक्विडिटी उतनी कम कर दी, कम कर दे, लॉक कर तो रेट तो बढ़ना ही, यानी कि वो वाजिब है। वही चीज अगर अपन यूरोप, यूएस, बाहर देखें तो वहां पे गोल्ड इतने पैमाने पे कोई परचेस नहीं करता है, यूज नहीं होता भी नहीं है। हाँ, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पे लिक्विडिटी बनी रहती है, लिक्विडिटी बनी रहती है, उनका एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है, उसका भी पैसा आ जाता है, उनके पास के प्रोडक्ट्स भी काफी सारे सेल होते हैं। ये सभी Yeah. चीजों को अगर देखें ना तो लिक्विडिटी वहां पे बनी रहती है, इसलिए वहां पे के इंटरेस्ट रेट कम है। अच्छा, यही एक कारण है कि नहीं, काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दिस इज अ मेजर मेन रीजन मेन रीजन। अगर हम ये कुछ बंद कर दें कि बाहर से गोल्ड आना बंद कर दें, हाँ हाँ तो इतना बड़ा फायदा होगा। अगर मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल इसमें जोड़ दूं, नोटबंदी हुई, आपको पता है, यस तो उस टाइम पे तकरीबन 14 लाख करोड़ सिस्टम में आए, 14 लाख करोड़ करोड़ सिस्टम में आए, कैश Yes, डिपॉजिट yes, हुए बैंक में, yes. और नोट बदली होकर वापिस चले गए 12.5 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ वापिस चले गए जो सिस्टम में आए थे। हाँ, और अगर उस टाइम की अगर बात करते हैं ना अपन, जब नोटबंदी होनी थी उससे पहले, तो हाउसिंग के रेट, सबसे सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं, सर्किट हो गया हाउसिंग के रेट 11% के थे, जो नोटबंदी होने के बाद गिर के 8% हो गए। यस अगर मात्र 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट हाँ मार्केट में रहने से आने से इतना अगर लिक्विडिटी बनता है, हाँ तो जस्ट थिंक कि पूरे इंडिया में कितना है। मैं आपको एक छोटा सा और एक एग्जांपल जोड़ दूं कि पूरे इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, यस हर घर में सिर्फ 5 लोग पकड़ लेते हैं अपन, तो 25 करोड़ घर हो जाएंगे, हाउस हो हो जाएंगे। जाएगा और अगर हर घर में मैं मात्र 200 ग्राम पकड़ लेता हूँ, मात्र 200 ग्राम की अगर भी अपन क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, तो फिर भी पूरे इंडिया में 50,000 टन सोना मिलेगा। 50,000 टन बाप रे। जो अगर अपन इसमें अपन तो मंदिर पकड़ नहीं रहे, बाकी चीजें नहीं पकड़ Oh रहे, my God. मंदिर में और भी ज्यादा होगा और भी ज्यादा। अगर हम ये सभी के सभी अगर प्रोडक्टिव यूज के लिए बाहर निकालते हैं, हाँ, तो उसकी कुल कीमत हो जाएगी 400 लाख करोड़। my goodness. और 400 लाख करोड़ अगर सिस्टम में आ जाएगा, तो आपके इंटरेस्ट के रेट 0 हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, आज हम यूएस डॉलर के लिए, एक यूएस डॉलर के लिए 84 रुपीज देता है। Yes. जस्ट इमेजिन, अगर ये 400 लाख करोड़ सिस्टम में आ जाएंगे, तो भारत के 1 रुपये के लिए $32 देने पड़ेंगे। What is this? What a difference? व्हाट अ डिफरेंस, सोचो। Major difference है। और ये अगर हम करते हैं, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या होगी। भारत में काबिलियत है, हमारे एंटरप्रेन्योर में काबिलियत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उनकी जो पैर है, उनकी जो पर है, उड़ने के पर है, उसे हमने सोने की जंजीरों में जकड़ के रखा है। और विघ्नहर्ता गोल्ड का मिशन ये है कि हम ये जंजीरें तोड़ दें। और भारत के एंटरप्रेन्योर अगर बढ़ेंगे, तो यस डेफिनेटली पूरा देश बढ़ेगा बढ़ेगा, हर एक युवा को रोजगार मिलेगा, काम कर पाएगा, अपनी एक डिफरेंट स्टोरी होगी। जो मोदी जी चाहते हैं कि विश्व गुरु बने भारत, वो तो एनी टाइम बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। अपने आप बन जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहे हो आप, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाओगे।
तो इतनी बड़ी ताकत भारत में ऑलरेडी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो आपकी इस वीडियो के थ्रू मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको खुद को आगे बढ़ना है, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आप अपने आजू बाजू के कम से कम 10 परिवारों को ये बताओ कि घर में पड़ा हुआ सोना कोई फायदे का चीज फायदे का नहीं तो है। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप आपके घर में पड़े हुए सोने को निकाल के गवर्नमेंट की सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में डालते हो, वैसे भी आप मुझे बताओ कि अगर 4 साल 5 साल से आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, तो क्या उसने आपको कभी दूध दिया, कभी पानी दिया, कोई और ऑर्नामेंट पैदा किया? नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं। रिप्रोड्यूस नहीं किया। सबसे बड़ी चीज उसे संभालने के लिए हमने पैसा खर्च लॉकर लगाया, लॉकर लगाया, बैंक के लॉकर को खर्च है। खर्च आया। अगर वही गोल्ड अगर आपको साल को 2.5% का ब्याज देगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? आपका गोल्ड का वैल्यूएशन जो है वो तो रहेगा ही, यस, लेकिन आपको साल में उसकी जो वैल्यू है उसका 2.5% ब्याज भी मिलेगा। तो मैं आपके दर्शकों को इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास, आपके घर के पास, आपके आजू बाजू के लोगों के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है, तो आप गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप उसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में लेके आइए, गोल्ड बॉन्ड में रखिए, जो आपके डीमैट में पड़ा रहेगा, और आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ी चीज, इससे क्या होगा कि ये जो गोल्ड है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने कभी देखा है, नहीं देखा है, लेकिन 2014 में पूरे वर्ल्ड का जो बैंकर्स का जो गोल्ड रिजर्व रहता है, उसमें हम 11वें नंबर पे थे। 1 नंबर पे था अमेरिका, 8,133 टन उनके पास है। 11वें नंबर पे थे हम, जहां पर हमारे पास थे 2014 में 557 टन ओनली गवर्नमेंट के पास। लेकिन इन तकरीबन 9 सालों में भारत का गोल्ड रिजर्व 775 टन हो गया है। 200 टन से हम बढ़ चुके हैं। तो एक बात समझ लीजिए, रिजर्व बैंक भी खरीदी कर रहा है गोल्ड। तो गोल्ड असेट क्लास में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसका थीम बदलना है। सोच प्योर गोल्ड के बदले आपको डिजिटल गोल्ड में जाना है। अब और एक एग्जांपल दूंगा मैं, एक छोटा सा एग्जांपल। अभी तो राम राज्य की बात हो रही है हर जगह। अब मुझे बताओ, राम राज्य क्या था? राम राज्य ये था, सब तरफ खुशहाली खुशी थी, थी, यस, हर लोगों के पास काम था, प्रॉस्परस थे सब लोग। हाँ, हर एक बंदे के पास काम था, तो इत्मीनान से खाना मिलता था, सभी चीजें थी, बराबर है। यस, काम होने के कारण सभी चीजें हो जाती है। लेकिन हमारे पास बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हम उनको काम नहीं दे पा काम रहे। नहीं दे पा रहे। तो काम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे पास पैसा कम गिर रहा है। और पैसा कहाँ है? तो हमने ही तिजोरी में रखा है, लॉक करके रखा है। तो जब गोल्ड राज्य करते के पास होगा, यानी कि राम राज्य के पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, तब वो काम में आता है। सही बात है। आज अमेरिका वर्ल्ड पावर क्यों है, सुपर पावर क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी एक ऑर्डिनेंस निकाला था। आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए उस ऑर्डिनेंस का नंबर बता देता हूँ आपको। तो 1 अप्रैल 1933 को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो वहां पर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिंगल पेजर ऑर्डिनेंस निकाला था, 6102, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 6102। इसे आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। तो वहां पे लिखा था, आज से आपके पास पड़ा हुआ सोना ये आपका रहा नहीं, ये फेडरल रिजर्व का हो चुका है, जिसे आपको 1 मई 1933 तक
गवर्नमेंट को जमा करना है। अगर आपने जमा नहीं किया तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। उस टाइम पे $10,000 का जुर्माना हो सकता है या तो फिर दोनों हो सकते हैं। और ये होने के कारण उनके पास 8,133 टन गोल्ड आ गया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि अमेरिका पूरा सुपर पावर बन गया है। जस्ट इमेजिन अगर हम ये कुछ कर दें ऐसा कुछ कर रहे तो बदल जाएगा पूरा बदल इंडिया। यस, विल बी नंबर 1। और वी विल बी नंबर 1, एक नंबर पे आएंगे। अपनी काबिलियत है हमारे पास, रिसोर्स है, यस, टैलेंट है, स्किल्स है, सब कुछ है, मैन पावर है। तो यही विजन है हमारा भी। So nice to know so much insight about your यस, mission. That was nice talking to you, Mahendra bhai. थैंक यू Pleasure, यार। आपकी चैनल पे हमें बुलाया और नहीं, लोगों से रूबरू करने का, हमारा रूबरू करने का। सौभाग्य है। It's my honor and pleasure. थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच। you so much. Thank you so much. Please do like, subscribe, and watch.